कोई एक सीन है जो मुश्किल था या किसी का कोई इंटरेस्टिंग वाक़या हम उस सीन से रिलेटेड बता सकते हैं? सभी सीन इंटरेस्टिंग बट कोई थे। इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ सीन शूट करते हुए, जैसे रात को आप लोग जो कर रहे थे सीन शूट, वो या फिर जो थाने में आप लोग कर रहे थे? सो एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी? हाँ, बिल्कुल, वो सेट पे तो नहीं हुआ था, याद आ गया मुझे। चूँकि लाहौर में था, घर पे था, यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था आपने? पहना हुआ था। हाँ। रात को आपने शायद एक सीन देखा हो जिसमें वो ईंटों वाले भट्टे पे हाँ, हाँ, सीन है, हाँ। वो रात को लेट नाइट हुआ था। ठीक है। तो मेरा ख़्याल है 2 बजे फ्री हुए रात को। हुँ। मुझे एहसास नहीं रहा कि मैंने ये यूनिफ़ॉर्म चेंज करना है। आप उसी में निकल गए? मैं उसी में जो है वो बैठा गाड़ी में और मैं निकल गया। हुँ। अब आगे एक चेक पोस्ट थी पुलिस की, और जब वो चेक पोस्ट देखी मैंने तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा ये गलत हो गया मुझसे। अब वो बेदियाँ रोड है लाहौर का, सिंगल रोड है। आप अगर मतलब पहले मैंने सोचा मैं वापस चला जाऊं, मैंने कहा ये तो मज़ीद जो है वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। खैर मैं चला गया हुँ। और वो चेकिंग कर रहे थे हर गाड़ी की। मैंने शीशा नीचे किया, उन्होंने मुझे देखा, वो एक सिपाही साहब थे, उन्होंने सलूट कर दिया। मैंने अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, वो फूल वूल देखे ना और मैं किरदार में ही आ रहा था। मैंने कहा अब 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं चला जाऊं या मैं इनको सच बताऊं। फिर मैंने सच बताना मुनासिब समझा, मैं गाड़ी से उतरा, उतर के उनके एक एएसआई साहब खड़े थे, मैं उनके पास गया। शुक्र है फ़ोन ऑन था मेरा। मैंने उनको सारी स्टोरी बताई कि मैं एक एक्टर हूँ, शूट से आ रहा हूँ, भूल गया हूँ चेंज करना। तो ये सारा मैंने उनको अपना तारुफ कराया। उन्होंने मुझे बताया कि आपने कितना ये बड़ी गलती की है, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। फिर उन्हीं के चेंज रूम में जाके मैंने चेंज किया और मैं वहाँ से निकला। ये एक मज़े का वाक़या भी था और सीख भी थी इसमें थोड़ी सी। ये तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कर ली, वरना ऑनेस्टली लोग सोचें इट्स नो बिग डील और बस निकल जाएं, बिकॉज घर जाके तो चेंज कर लेना है। और इरादा तो ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी गलत मकसद के लिए ऑफ इस्तेमाल कोर्स करेंगे। मैं मतलब थका हुआ था, मैं भूल ऑफ गया। कोर्स, या और दूसरी बात ये इरादा नहीं है ना कि इस चीज़ को किसी गलत मकसद के लिए, नाजायज़ फ़ायदे एग्जैक्टली, के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करना। ये तो एक बस जहन से निकल गई चीज़ ट्रू। हो गई। सो दैट्स आई एम सेइंग कि आई एम अप्रिशिएटिंग योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आई होप दूसरे लोगों को भी हो कि ये करना गलत है, नहीं करना चाहिए, अगर आप कभी मजाक में भी सोच रहे हो तो। गुड अच्छा। हाउ वाज वर्किंग विद सुहाय अहमद एंड हमजा के साथ? आई डोंट नो आपके सीन है या नहीं, समी खान के साथ कोई वाकया, कोई चीज़ उनके बारे में आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? अब बड़े सपोर्टिव हैं ये सब के सब नाम। मेरा ज़्यादा काम चूँकि अहमद अली जी। अकबर साहब के साथ था, तो और यस, मैंने गुंजल एक फिल्म है जी। अहमद भाई की, यस। मेरा एक ट्रैक था उसमें, लेकिन मैंने उनके साथ काम काम नहीं नहीं था। किया था। ठीक है। अब जो मेरी पहली मुलाकात थी अहमद साहब से, मैं मेकअप करवा रहा था, ये एंटर हुए हैं, आके इन्होंने ये देखा है मुझे और आप तो वो हो। मैं क्या आपको याद है? कहते हैं हाँ। मूवी देखी अपनी मैंने। हाँ, मैंने तारीफ की हाँ। उन्होंने। आप यकीन कीजिए उसके बाद मुझ पे बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं फील करना शुरू हो गया था। और वो आए हैं और मेरा ख्याल है इस फिल्म के बाद 1 साल के बाद ये मुलाकात हुई है। मुलाकात, और उन्होंने आते ही पहचाना मुझे। खुशी भी हुई, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर भी आया कि अब जो है वो काम भी मेरा सारा इनके साथ है, तो ये बेहतर होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद वो बड़े सपोर्टिव रहे, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन रही उनके साथ। उनके प्रोसेस पे बात हुई, अपने प्रोसेस पे बात करने की उनसे, और बहुत बहुत लर्न किया, बहुत सीखा। हमारे यहाँ जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं या जो साइड के कैरेक्टर्स जी, होते हैं या जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनका करियर यू फील है? और क्या उनके लिए फ्यूचर होता है? बिकॉज कितने ड्रामों में हमारे कैरेक्टर रोल्स होते हैं, या कितनी वैरायटी आ जाती है ऐसे रोलों में? ये सवाल आपको हॉन्ट करता है कभी? हाँ, पहले करता था। मुझे लगता है अब इसमें भी चेंज आ रहा है ओके। और ठीक ठाक चेंज आ रहा है। आप देख सकती हैं पिछले कुछ मतलब सालों में
राइटिंग भी मुख्तलिफ हो रही है। एक ख़ास तरह के ड्रामे बनना थोड़े कम हुए हैं। बिल्कुल। लोग एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तजुर्बात की तरफ जा रहे हैं, और वो तजुर्बात पहले नहीं किए जाते थे। पहले राइटर वो लिखते नहीं थे, प्रोडक्शन हाउस ऐसा कोई जो है वो पंगा लेते नहीं थे, और मतलब अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से। मतलब हमारा कबीला जो है वो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सलीम मिराज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मतलब हमें यही बनना चाहिए। हम सलीम मिराज बनते हैं, हम अदनान शाह टीपू बनते हैं, हम गौहर रशीद बन सकते हैं, हम हसन न्याजी बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप इस मिराज तक भी पहुंचते हैं तो ये काफ़ी है। आप इस सारे प्रोसेस में आपका अपने काम के साथ सिंसियर होना, अपने मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने किरदारों की वजह से जाना जाऊँ। मतलब मुझे कोई अगर उस्मान चौधरी का नहीं किसी को पता, कोई बात नहीं, उन्हें उस किरदार का पता होना चाहिए, वो किरदार अप्रिशिएट होना चाहिए, मेरे लिए काफ़ी है। So, आपका निकाह हुआ है? यस। उनका क्या रिएक्शन होता है? बिकॉज आई थिंक एक एक्टर के लिए, या एक्चुअली किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन थोड़ा एक्टिंग ज़्यादा मुझे प्रेशर वाला लगता है, जैसे आपने कहा सोशल प्रेशर है। अब तो सोशल मीडिया पे ऑडियंस का रिएक्शन भी बहुत प्रेशर होता है, फिर अपनी एक्सपेक्टेशन वो कैसे सपोर्ट करती हैं? तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। हाउ डज शी टेक योर पैशन? वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब मेरे जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पहले उसे याद होते हैं। ओह नाइस, माशाल्लाह। मैं उसके साथ जो है वो रीडिंग करता हूँ, दैट्स सो नाइस। बल्कि मुझसे पहले उसको याद होते हैं। और वो बताती है मुझे कि जो है आप को यहाँ पे ये एक्सप्रेशन रखना चाहिए, यहाँ पे आपको। So she's your critique also. हैवी, बहुत हैवी। और सपोर्टिव है बहुत। ब्लेस्ड हूँ इस हवाले से। तो जो आपके अगर फेजेस आते हैं ऊपर नीचे, तो शी इज़ देयर टू ब्रिंग यू अप के हो जाएगा, परेशान नहीं हो, वो नहीं उनको होता कि नहीं हर वक्त ऊपर पॉजिटिव रहना ज़रूरी नहीं है। नहीं, वो मतलब समझती है, और मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। सब वो मतलब सब समझती है। That's good. क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या आप देखना चाहते थे? सच बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सच बर्दाश्त कर लेते हैं कभी-कभी। आपने पूछा क्या ज़रूरी है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सच बोलें आप, और लॉयल तो रहना ज़ाहिर है, ये नागुज़ीर है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ नहीं है। सच्चाई बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ यही हो तो सब कुछ हो जाता है। शायद हम सच नहीं बोलते, हम मसलहत परस्त हो जाते हैं चीज़ों को लेके। वो मसलहत परस्ती का नाम दे देते हैं झूठ को, वो नहीं होना चाहिए। सच बोलना चाहिए। आप सच बोलते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। आपको एक झूठ को जो है वो छुपाने के लिए 10 या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसे ही है। तो फिर आप एक ही बात करें और सच करें, ताकि आपकी